Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मैं हूं वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़िप फाइल या रार फाइल होती क्या है, आप उसे यूज़ कहां कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन हैं तो आपने ये टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि ये ज़िप फाइल है मेरे पास, या कंप्रेस्ड फाइल या रार फाइल। तो आप सोचते होंगे कि ये ज़िप, कंप्रेस या रार फाइल होती क्या है। तो बेसिकली ज़िप फाइल एक फ़ाइल की एक्सटेंशन है। डॉट ज़िप एक एक्सटेंशन है। मिसाल तौर पर इजी एग्जांपल में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास फ़ाइल है जिसका साइज़ है मिसाल के तौर पर 500 KB या 500 MB, तो ज़िप फाइल वो होगी जो उस बड़ी साइज़ फ़ाइल को एक छोटी फ़ाइल साइज़ में कन्वर्ट कर देगी। मिसाल के तौर पर अगर उस फाइल का साइज़ है 500 MB, तो वो उसको कन्वर्ट करके मेरे ख्याल में 300 या 400 MB में कर देगी, तो उसने उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया। तो ज़िप फाइल का बेसिकली मकसद ही यही होता है। यानी ज़िप फाइल एक छोटी फ़ाइल होती है जो कि रियलिटी में, यानी ज़िप होने से पहले एक बड़ी फ़ाइल थी। आपने उसको चीज़ों को कंप्रेस कर करके छोटा कर दिया ताकि वो आपकी जगह कम ले, आपकी स्टोरेज कम खाए, आपकी जो स्टोरेज है वो कम से कम यूज़ हो और आपके पास सारा डाटा पड़ा रहे। इसमें ये होता है कि इसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जो टॉप के सॉफ्टवेयर हैं वो है WinRAR, WinZip, 7zip एक्सेट्रा। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो फाइल्स को ज़िप करने में और अनज़िप करने में यूज़ होते हैं। अब ज़िप और अनज़िप क्या होता है? ज़िप का मतलब ये है कि मिसाल तौर पर आपके पास एक फ़ाइल है जिसका साइज़ है, वही एग्जांपल ले लेते हैं 500 MB। आपने उसका साइज़ छोटा करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और आप उस पर करेंगे कंप्रेस। अगर आप कोई भी ज़िपिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वो उसका ज़िप करके उसका साइज़ छोटा कर देगा। तो बेसिकली आपने इसे ज़िप कर दिया है, यानी आपने एक ज़िप फाइल बना दी है। अनज़िप क्या होता है? अनज़िप बेसिकली इसका उल्टा प्रोसीजर है। आप एक फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, उससे राइट क्लिक करके अनकम्प्रेस करेंगे तो वो उस छोटी फ़ाइल साइज़ को वापस उसकी ओरिजिनल साइज़ में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक छोटी फ़ाइल को एक बड़ी फ़ाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास अनज़िपिंग होती है। तो इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है? अगर आप एक वेबसाइट ओनर है तो आपको पता होगा कि वेबसाइट जो है हमें कम से कम जगह देती हैं जिसमें हम अपनी फ़ाइल्स अपलोड कर सकें वेबसाइट पे। तो इसके लिए हम ज़िप फाइल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी फ़ाइल साइज़ 5 GB ले रही है वो शायद ज़िप हो के 2 GB या 3 GB ले, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। और यही फ़ायदा हम अपने PC में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल तौर पर आपके पास कोई भी गेम है, मिसाल तौर पर GTA 5 है जिसका सेटअप है 60 GB और वो अभी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन आप उसे डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसकी एक ज़िप फाइल बना दें। ज़िप फाइल बनाने से ये होगा कि उसकी जितने भी डाटा है वो कंप्रेस होकर कम जगह ले लेगा। मिसाल तौर पर 60 GB से वो 54 GB ले लेगा। तो इससे ये होगा कि आपके पास 6 GB जो है आपके कंप्यूटर में बच जाएगी। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जब आप कंप्रेस या अनकम्प्रेस यानी ज़िप या अनज़िप करते हैं तो इसमें आपकी फ़ाइल को नुकसान नहीं होता। उसके जितना भी डाटा होता है वो उसके अंदर पड़ा रहता है और आपकी फ़ाइल आराम से काम करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ही ज़िप का ये है कि वो बड़ी जगह को कम जगह में ले लेता है और आपकी फ़ाइल को कोई नुकसान भी नहीं होता। और एक और बात यह है कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को अनज़िप करेंगे तो बाज़ औक़ात वो आपसे पासवर्ड मांगता है। इसकी वजह यह है कि जिसने भी उस फाइल को पहले ज़िप किया होता है उसने उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा दिया होता है। तो आप जिससे भी ज़िप फाइल लें तो उससे कह दें कि अगर इसमें कोई पासवर्ड लगा है तो काइंडली उसका पासवर्ड दे दें, क्योंकि अगर आपके पास पासवर्ड ना हुआ तो आप उस फाइल को अनज़िप नहीं कर सकते और वो फ़ाइल आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आपके पास ज़िप या रार फाइल होती क्या है और आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें।